आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। एक तरफ देश में जहां किसान आंदोलन को लेकर हलचलें मची हुई है, तो वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो फिलहाल मध्य प्रदेश में सबका फोकस आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर है। तो आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उपचुनाव के बाद अब जल्द ही प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों में नए पोलिंग बूथ की जानकारियां मंगवाई थी। हर एक जिले से ये जानकारी मांगी गई थी। जिलों को पोलिंग बूथ की संख्या बताने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक कई जिले ऐसे हैं जिनके द्वारा ये जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं भेजी गई है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 4 दिसंबर तक का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। गौरतलब है कि इस बार जो कोरोना काल है उसे देखते हुए कई तरह की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है और हर एक बूथ पर, हर एक केंद्र पर कई तरह की सुविधाएं कोरोना को लेकर, जिस तरह से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होती है या स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होती है, तो ये तमाम व्यवस्थाएं करना भी जरूरी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले बूथ को लेकर बेसिक जानकारी निर्वाचन आयोग के पास हो। तो इसके लिए अब हर एक जिले के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। 4 दिसंबर तक की तमाम जानकारियां निर्वाचन आयोग तक पहुंचाना जरूरी, अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे एक तरफ नगर निकाय चुनाव की तैयारियां, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव भी सुर्खियों में बने हुए हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग की तिथि घोषित हो चुकी है। 10, 11 और 12 दिसंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। चुनावी मैदान में इस बार कुल 12 प्रत्याशी हैं, जिनमें कई बड़े नेता पुत्रों के नाम भी शामिल है। वैसे इन चुनाव की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो एमपी न्यूज़ पर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आप एमपी न्यूज़ के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। तो युवा कांग्रेस के जो चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर कौन है उम्मीदवार, किन के नामों पर लगी है मोहर, ये तमाम जानकारियाँ वहाँ पर आपको ज़रूर मिल सकती है। वैसे आपको बता दूं, युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग की जाएगी, जिसमें प्रदेश के तकरीबन 4 लाख मतदाता वोटिंग करने वाले हैं। मतदान की तिथि घोषित होते ही उम्मीदवारों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रचार प्रसार और जनसंपर्क किया जा रहा है। तो ये जो अगला मुकाबला जो होने वाला है, इसे लेकर भी काफ़ी हलचलें देखी जा रही है। अगली अपडेट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अभी तक अधिकृत तौर पर इस पे कोई जानकारी सामने नहीं आई है, कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से सीएम शिवराज की पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से भोपाल में मुलाकात हुई, चर्चा हुई, इसके बाद वे दिल्ली गए, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने चर्चा की है। तो कुल मिलाकर यही संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते में 8 दिसंबर की तारीख मानी जा रही है तय कि 8 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कई नामों पर यहाँ पर विचार मंथन चल रहा है। अब किन नए चेहरों को मौका मिलता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह से होता है मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन इसमें कुछ दिनों का इंतजार, अगले हफ्ते इसकी घोषणा हो सकती है। अगली अपडेट, बाजरे की खरीदी को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रजिस्टर्ड फार्मर्स यानी पंजीकृत किसानों की बाजरे की तुलाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक खरीदी जारी रहेगी और ये खरीदी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। इस बात की जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव फैज अहमद ने भोपाल में हुई समीक्षा बैठक के दौरान दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है, जिससे कि बाजरा की खरीदी में कोई कमी नहीं आने वाली है। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने बाजरे की नमी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। वहीं किसानों को आश्वस्त भी किया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके बाजरे की तौल अवश्य खरीदी जाएगी और इसमें अंतिम तिथि मुसीबत नहीं बनेगी। तो यहाँ पर बाजरे की खरीदी को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, जिससे कि किसानों को जरूर राहत मिलती नजर आ रही है। अगली अपडेट भोपाल से, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करने के सुझाव को अब सिख समाज का समर्थन भी मिल चुका है। भोपाल के विभिन्न गुरुद्वारे के गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एवं श्री समाज के वरिष्ठ जनों ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की और मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक देव के नाम पर ही होना चाहिए।
इस पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि सिख समाज के लोगों ने मेरे कार्यालय पहुंचकर मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। समाज के नागरिक बंधुओं के सम्मान को, उनकी इस मांग को मैं मुख्यमंत्री शिवराज तक पहुंचाऊंगा और नाम परिवर्तन का हर संभव प्रयास करूंगा। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर अनावश्यक खून बहाने से बाज आइए। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, भोपाल की ईदगाह का नाम बदलने की बात कहकर अब आप मुस्लिमों और सिखों को लड़ाना चाहते हैं। इस घिनौनी साजिश के पहले ये भी जान लीजिए कि अमृतसर साहिब की नींव मियां मीर बाकी ने रखी थी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो भोपाल में ईदगाह हिल्स का नाम बदलने को लेकर अब सियासत भी गर्म हो रही है। अगली अपडेट एक छोटी सी आपको बता दें, इंदिरा सागर बांध स्थित हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक होगा। इससे पहले 8 दिसंबर से टेंट सिटी के आयोजन शुरू होंगे जो कि 10 फरवरी तक चलेंगे। इस बार टेंट सिटी में अगर हम देखें तो 63 कॉटेजेस अवेलेबल रहेंगे और इनका किराया पिछले साल से 25% कम रखा गया है। इस बार आपको बता दें, जल महोत्सव के दौरान वॉल क्लाइंबिंग, तीरंदाजी, वाटर पैरासेलिंग, बनाना राइड्स, हॉट एयर बलून समेत 18 एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर सैलानियों के लिए मौजूद रहेंगी, जिसका वे जल महोत्सव के दौरान लुत्फ उठा सकते हैं। अंत में बात करेंगे कोविड-19 के अपडेट्स को लेकर। क्या कुछ आंकड़े पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं वो आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1357 नए प्रकरण कोविड के सामने आए हैं। कुल 2,07,485 अब तक संक्रमित हो चुके हैं। 10 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कल के दिन में 1,683 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा देखें तो 3,270 तक पहुंच गया है। हॉटस्पॉट इंदौर में 595 नए संक्रमित सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 43,286 हो चुकी है। कल 4 मरीजों की मौत हुई तो 321 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर शहर का कुल मौत का आंकड़ा 767 बना हुआ है। राजधानी भोपाल में 269 नए मरीज, कुल संक्रमित 32,243, 2 मरीजों की मौत, 257 मरीज स्वस्थ। वहीं 2,904 फिलहाल एक्टिव केसेस राजधानी भोपाल में बने हुए हैं। कुछ खास जिलों की पिछले 24 घंटों की अपडेट। ग्वालियर 47, जबलपुर 52, खरगोन 21, सागर 23, उज्जैन में 27, रतलाम में 26 नए प्रकरण, रीवा में 21, बैतूल 16, बालाघाट 21 और नीमच में 6 नए मरीज कोविड के सामने आए हैं। तो ये थे कोरोना संक्रमण के आंकड़े और एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।